बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आइडियाज विद दावत से आपका भैया, आपका होस्ट, आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज मेरी तबीयत फुल फ्रेश है, मेरी बात सुने। ये मैंने फौज में भर्ती हो गया, ठीक है। ये फौज में भर्ती हुआ सिर्फ आपके लिए। ये उस फौज में भर्ती हूं कि जो लोग बिजनेस नहीं करते उनको मैंने पकड़ना है। बस चौकी लगा लिया आपके भाई ने, बस फौज में भर्ती हो गया है ठीक है। तो व्यूअर्स, आई एम सॉरी, थोड़ा मैंने गर्म स्वेटर इसीलिए पहना है, पर इसीलिए पहना है कि मुझे काफी ठंड लग रही थी और काफी ठंड हो भी गई है लाहौर में। गाइस, आज का टॉपिक जो है ना वो ट्रेडिशनल पे है। ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब। सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को घर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद खाना शाना खाओ, फिर सो जाओ, सुबह फिर काम पे चले जाओ। ट्रेडिशनल क्या है? बाप दादे का बिजनेस है, संभाल ले जाके, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल से कुछ हटके भी कर लो यार, ट्रेडिशनल से हटके भी अपनी पहचान बनाओ थोड़ी, ठीक है। ठीक है, अगर आपके आबाओ अजदाद ने इतनी बनाया है तो फिर आपका आईडी क्या है? मतलब एक सिंपल सी बात है कि आपके आबाओ अजदाद की इतनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने मेहनत से बनाई, आपका क्या आईडी है? आपके आबाओ अजदाद ने इतनी मेहनत करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई, बिजनेस को खड़ा किया आप लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उनका भी दिल करता है यार कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े होके उसको देखें, उसको चलाएं। ना करें अपना बिजनेस, उन्हीं का बिजनेस करें, ट्रेडिशनल बिजनेस करें, फैमिली बिजनेस करें, लेकिन उसको भी तो करें ना। ये नहीं कि ऑफिस गए हुए, कॉफी लेके आओ, चाय लेके आओ, सैंडविच लेके आज तो पास्ता लेके आ। ऐसे नहीं गाइस, ऐसे नहीं। उसमें भी आपकी जो है वो मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, उसमें भी आपकी जो है फिजिकल अपीयरेंस चाहिए और पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनतों से खड़ा है, ठीक है। अगर वो नहीं करना तो फिर अपनी पावर पे अल्लाह का नाम लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, वो उसको फिर रन करें, फिर बाओ अजदाद कहें वाकई यार हमने कारोबार किया था, हमारी नस्ल ने भी कारोबार किया है, ठीक है। तो इस चीज को देखें, ट्रेडिशनल लाइफ से बाहर निकले, बड़ा कुछ है, ठीक है। ये पंगे शंगों से निकले बाहर और अपनी एज को भी जाया ना करें, अपने टाइम को भी जाया ना करें। टाइम इज मनी, ऐसे नहीं कहते। 100 सालों बाद एक मिसाल बनती है गाइस कि यार मैं तो ऐसी बातें करता हूँ बस जो समझ आती हैं, जो मुंह में आता है। मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं करता, ना किसी को सुनता हूँ, मेरे जो माइंड में होती है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जितने भी लोग देखते हैं, अगर उनकी लाइफ थोड़ी भी चेंज होती है मेरी वजह से, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, ठीक है। मैं इसको ड्यूटी समझता हूँ, ठीक है। और मुझे आप लोगों से बड़ा प्यार है और आप लोगों को भी मुझसे बड़ा प्यार है। और जिसने मुझसे मिलना है तो मेरी शॉप पे आके, मेरी फ्रेंचाइज है मोबाइल की, हफीज सेंटर लाहौर गुलबर्ग में, वहां आके मिल सकता है। एक आउटलेट मेरी मुल्तान माल प्लाजा कैंट में है, आप वीडियोस देखते रहते हैं तो वहां आके भी मिल सकते हैं, मोबाइल की परचेजिंग भी कर सकते हैं। यार अमिताभ बच्चन बड़ा एक नाम है, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अमिताभ बच्चन, मैं भी फैन हूं उनका, सभी फैन है उनकी, क्योंकि वो एक अदाकार है यार। उसको, उनको देखें कि उन्होंने एक्टिंग से इतना पैसा बनाया, लेकिन उन्होंने जब एक बिजनेस स्टार्ट किया सीमेंट का या किसी भी चीज का, आई थिंक उनको लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। फिर उसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने तेल का बिजनेस शुरू किया, ऑयल का बिजनेस शुरू किया, जो अभी भी इंडिया का बहुत बड़ा जो है वो ब्रांड है। तो क्यों शुरू किया? उनको तो बड़ा पैसा मिल गया एक्टिंग से और हर चीज से। वो एक्टिंग करते हैं, फनकार है, अदाकार है, पैसा तो आ रहा था। कुछ ना भी करे तो स्पॉन्सर्स इतना पैसा जो है दे देते हैं कि आपकी लाइफ सेट होती है। लेकिन उन्होंने कारोबार किया, ठीक है। आगे उनका बेटा संभाले या बेटी या जो भी वट एवर संभाले, लेकिन उन्होंने कारोबार किया। जितने भी आप ये अदाकार देखते हैं बड़े बड़े, ये वो सब तो भाई कारोबार है उनका, ठीक है, बिजनेस है उनका। बिजनेस पे जोर इसीलिए देता हूं, भले छोटा है बड़ा है यार, तिजारत तिजारत है, सुन्नत है तिजारत में। यूरोप चले जाएं, पाकिस्तान देख लें, वो कौन सा ये मुल्क, अच्छा ये मुल्क आपस में क्यों मिले हुए हैं सारे? क्यों मिले हुए हैं? सिर्फ एक एक चेन है, बिजनेस, जिन्होंने सबको ऐसे मिला के रखा हुआ है। ये कोई ताया फुफ्फी मामे चाचे के बेटे नहीं है कि इनको जो हमारे साथ मिले हुए हम उनके साथ मिले हुए हैं। बिजनेस ने सबको मिला के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप में जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालें, नेगेटिविटी से निकल के, वरना मैं फौजी बन गया हूं। क्यों नहीं करते यार? क्यों करें?
जो है अच्छा यार कल देखेंगे, अच्छा यार कल देखेंगे, अच्छा यार कल देखेंगे, टर्न नहीं। अभी अभी मेरी बात सुने, बचपन में पढ़ाया जाता था कि आज का काम कल पे ना छोड़े, ठीक है ना, आज का काम कल पे ना छोड़े। और यार मेरी तबीयत इतनी डिस्टर्ब थी, मैं फिर भी गया, अपनी आउटलेट्स दोनों पे गया हूँ। यहाँ से मुल्तान का 4 घंटे का सफर है यार, फिर वापस आता हूँ, उसको देखता हूँ। आपको ये तो नहीं देख रहा ना, अब बिलावल साहब आगे पेंट कोट पा ले हैं, अच्छी सूटेड बूटेड हो गए हैं यार, क्या बात है, बिजनेसमैन है यार, कारोबार करता है, पैसा कमाता है। और भाई पीछे तो देख, कमाता कैसे है। तो अभी देखें बड़े बड़े नाम है ये, आप मुझे बताएं, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, क्या जो प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करते हैं, दूसरा, चले मैं थोड़ी स्किप करता हूं यहाँ पे बात, कॉन्फिडेंस लेवल अपना ओके रखें यार, हर चीज में। कोई प्रोडक्ट आप सेल आउट करने गए हो, आगे जो मर्जी बैठा है कॉन्फिडेंट, हाय हाउ आर यू सर, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसकी खासियत है, ये नहीं सर ये मेरा प्रोडक्ट है सर, ये इसकी खासियत है सर, काइंडली आप ले लेंगे सर। उन्हें कहना चक उठाओ अपना, उसने कहना उठाओ अपना प्रोडक्ट और चलो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने गए तो उसको बिजनेस के हवाले से कोई आपके पास आया या आप चल के गए तो फुल कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगला इंप्रेस हो जाए कि यार बाकी क्या बात है, इसी से लो। अब आप जाएंगे, सर वो मेरा प्रोडक्ट है सर, सर प्लीज ये ले लेंगे सर, सर प्लीज सर ये देखें इसमें ये खासियत है सर, सर प्लीज सर ले लें सर, आपकी बड़ी मेहरबानी सर ले लें सर। उनने कहना उठाओ चलो, आप उठा के बाहर बाहर आके आप उठा के मारेंगे, मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया उसने, ये है वो है फुला है। तो भाई यही कॉन्फिडेंस अंदर दिखा दे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट है, आपने सेल आउट करना है किसी को, तो अगर आपकी आउटलेट पे, आपकी जगह पे कोई आता है या ऑफिस में आता है, तो बी कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, आपने जो है कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। ये पहली सीढ़ी होती है आपको प्रोडक्ट सेल करने की। सेल्समैन क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है तो अगले सेल्समैन रखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है। और ये कोई हवा नहीं है बिजनेस के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखे, कोई उठा के आपको अपने मुंह में डाल लेगा, है। तो ये बात नहीं होती, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें। जिसके भी सामने आप बैठे, आई कंटेंट बना के रखें, आंखों में आंखें और एक हल्की सी स्माइल दें, मुस्कुराहट दें, और उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करें, उसको लॉन्च करें, भले उसमें अच्छाई है या बुराई है, आप उसको लॉन्च करें। 90% आपके कॉन्फिडेंस की वजह से अगले ने प्रोडक्ट ले लेना है आपका। तो आप अपने आप को सीरियस करें और बिजनेस की तरफ आए। बार बार कहता हूं बिजनेस की तरफ आए, मेरे पास आ जाए, जिनको समझ नहीं आती मेरे पास आ जाए, मैं उनको अपनी शॉप से उसी टाइम में बिजनेस जनरेट करके दे दूंगा। वो खड़े खड़े वहां पे रेवेन्यू बनाना शुरू कर देगा। भले यार आप 500 रोज का लेके जा रहे हैं, आप 600 700 800 1000 लेके जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत है, लेके तो जा रहे हैं ना, घर तो कोई चीज जा रही है आपकी हरकत करने से। हरकत ही नहीं कर रहे, सारा दिन मोबाइल पे मोटिवेशन स्पीकरों को सुनते रहते हैं, हाँ यार कल से बस मैं कहता हूँ कमाल होगी। सुबह अलार्म लगा, मोबाइल उठा के मारा दीवार में, अच्छा यार देखते हैं। तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ से निकाल दें, कुछ नहीं होता। इसके बारे में एक शेर है किसी का, आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं आता, अक्सर हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता, ठीक है। तो मैं दोबारा सुना देता हूं, जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। तो गाइस इसी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो बिजनेस आइडियाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।